हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द क्राइम कैफे पर। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही अनोखी और दिल दहला देने वाली होगी, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ी किडनैपिंग की घटना न इससे पहले कभी हुई है न इसके बाद। यह घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के चोचिल शहर की है और यह बात 1976 गर्मियों की है। चोचिल सिटी में एक स्कूल था जिसका नाम डेरीलैंड एलिमेंट्री स्कूल था। यह मामला 1976 गर्मियों का है। चोचिल शहर में गर्मियों की होने की वजह से बच्चों की सिर्फ समर क्लासेस ही चल रही थी। इसी स्कूल में एक बस ड्राइवर थे जिनका नाम फ्रेड जूनियर 8 था। फ्रैंक का हर रोज क्लासेस खत्म होने के बाद सभी बच्चों को स्विमिंग क्लासेस के लिए ले जा रहे थे और ऐसे ही 15 जुलाई को हर दिन की तरह क्लासेस खत्म होने के बाद फ्रैंक सभी बच्चों को अपनी बस से स्विमिंग पूल की ओर ले जा रहे थे। बस में उस समय टोटल 26 बच्चे थे, जिनमें से 19 लड़कियां, 7 लड़के और एक बस ड्राइवर मौजूद थे। बस में मौजूद बच्चों की उम्र 5 साल से लगाकर 14 साल की उम्र तक थी। जिस रास्ते से फ्रैंक जूनियर और सभी बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल के लिए जाते थे, वह रास्ता काफी सुनसान था, जहाँ पर कोई इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती थी और सुनसान रास्ता होने की वजह से बच्चों को डर न लगे, जिस वजह से फ्रैंक बस में बच्चों की मनपसंद कोई भी गाना चला देते थे, जिस वजह से बच्चों के मन से रास्ते का डर खत्म हो जाया करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रास्ते में कोई इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती थी, इसलिए इस रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक ना होने की वजह से बस अपनी कांस्टेंट स्पीड पर ही चलती रहती थी। बस बच्चों को लेकर अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने वाली थी कि अचानक रास्ते में एक मोड़ के पास एक सफेद कलर की वैन बस का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, और इस सन्नाटे में बस सड़क पर खड़ी एक बस में 26 बच्चे, एक ड्राइवर और इस बस का रास्ता रोके एक सफेद कलर की वैन खड़ी थी। बस के सामने अचानक वैन के आ जाने से फ्रैंक सबको आ गए थे और जिसी वजह से वो इस सडन ब्रेक लगाते हैं, लेकिन बस के ब्रेक लगाकर बस को रोकना शायद फ्रैंक की लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। बस जैसे ही रुकती है तभी वैन से 3 आदमी उतरते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो तीनों अपने तेज कदमों से बस की तरफ बढ़ते हैं और बस को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर से कहते हैं कि वह वहां से निकल जाए। ये सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और बच्चों को इन सिचुएशन में अकेला छोड़कर जाने के लिए फ्रैंक बिल्कुल राजी नहीं होते। फ्रैंक और उन नकाबपोशों के बीच में बहस हो ही रही थी कि उनमें से एक नकाबपोश अपने पास से गन निकाल लेता है और फ्रैंक के सर पर लगाकर उसे बस में ले जाता है। अब तीनों नकाबपोश बस में चढ़ चुके थे और उन तीनों को आता देखकर सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तभी फ्रैंक जूनियर बच्चों को चुप करवाने में लग जाते हैं। इसी बीच वो नकाबपोश बस को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेते हैं। उनमें से एक ड्राइवर सीट पर बैठकर बस को चलाने लगता है तो एक बच्चों के बीच में खड़ा रहता है और उनमें जो तीसरा था वो सफेद कलर की वैन लेकर बस के पीछे पीछे आने लगता है। यह सब अपने साथ होते देखकर फ्रैंक पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं गुस्से में आकर ये तीनों बदमाश बच्चों पर फायर न कर दे। इसी वजह से वो बच्चों को लगातार चुप कराने में लगे हुए थे। अब बस धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगी थी और उसके पीछे पीछे वैन भी चलने लगी थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वह बस को नकाबपोश एक खेत के साइड में खड़ा कर देते हैं। जहां बस रुकती है वहां पहले से एक सफेद कलर की दूसरी वैन खड़ी होती है। उसके बाद वह नकाबपोश बच्चों को बस से उतार कर वहां पहले से खड़ी वैन में बिठा देते हैं। यानी अब 2 वैन, उनमें 26 बच्चे, एक ड्राइवर और 3 नकाबपोश थे। अब ये दोनों वैन वहां से चल पड़ती है और कई घंटों तक किसी अनजान सफर पर चलती रहती है। फ्रैंक जूनियर को ये समझते हुए देर नहीं लगी थी कि पूरे 26 बच्चे और वह इन तीनों नकाबपोशों के जरिए किडनैप हो चुके हैं। एक तरफ पूरी की पूरी बस किडनैप हो चुकी थी, लेकिन उधर चोचिल शहर में अब तक हड़कंप मच चुका था, क्योंकि समर क्लास के खत्म हो जाने में काफी देर हो चुकी थी, लेकिन बच्चे और ड्राइवर अभी तक अपने अपने घर नहीं पहुंचे थे। माता पिता अपने बच्चे को तलाशने के लिए स्कूल पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें न तो बच्चे मिलते हैं और न ही बस का ड्राइवर। अब बच्चों के माता पिता और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स पूरी तरीके से घबरा चुके थे। अब स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों के पेरेंट्स ने अलग अलग जरियों से बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया था। शाम से रात हो जाती है, लेकिन न तो बच्चों को कोई पता चलता है और न ही ड्राइवर फ्रैंक जूनियर का। अब चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो चुकी थी। अब इस घटना के बारे में पुलिस को पता चलता है। स्कूल के टीचर्स और बच्चों के माता पिता के साथ शहर की पुलिस भी बच्चों को तलाश में लग जाती है। लगभग आधी रात के समय पुलिस की एक टुकड़ी को एक कामयाबी मिलती है। उन्हें फ्रीवे के पास लावारिस स्कूल बस खड़ी हुई मिलती है, पर न तो उसमें बच्चे थे और न ही बस का कोई ड्राइवर था। पुलिस को मिली खुशी दुख में बदल जाती है। इस बस के मिलने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और बस के चारों ओर एक भारी भीड़ जमा हो जाती है। बस मिलने की खबर अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI को मिलती है तो FBI की एक टीम वहां पर पहुंचती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। इधर रात के अंधेरे में दोनों वैन अनजानी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी।
वैन के अंदर डर से बैठे हुए बच्चे और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर दिन भर की थकान के बाद ठंडी हवा में झोंके ले रहे थे। करीब 12 घंटे लगातार चलने के बाद 16 जुलाई की सुबह दोनों वैन एक झटके से रुकती है। जहां वो वैन रुकती है वो इलाका काफी डरावना और सुनसान था और दूर दूर तक किसी इंसान के नामो निशान भी नहीं था। अब नकाशपोश बच्चों को एक एक करके वैन से उतारते हैं। उसके बाद में उनका नाम, उनकी उम्र, माता पिता का नाम पूछा जाता है, जिन्हें कि वो एक डायरी में नोट करते जा रहे थे। इसके बाद वो लोग सभी बच्चों को कुछ ही दूर जमीन के अंदर बने एक बंकर में ले जाते हैं। यह बंकर काफी गहरा था और बंकर में काफी अंधेरा भी था। असल में यह बंकर कुछ और नहीं बल्कि एक बड़े ट्रक का कंटेनर था, जिसे वहां गड्ढे में उतार कर फिक्स कर दिया गया था। इसी तरह हर एक बच्चे और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर को सीढ़ियों के जरिए कंटेनर में उतार दिया जाता है। अब वो तीनों कंटेनर के मुंह को मिट्टी से ढक देते हैं। पहली बार देखने और सुनने पर तो यही लगता है कि यह सब किसी को जान से मारने के लिए किया गया हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यह बंकर बनाते समय बदमाशों ने कुछ खास बातों का ध्यान रखा था और ऐसे इंतजाम किए थे ताकि इसमें जो भी रहे वो सांस ले सके, ताकि और जिंदा रह सके। दरअसल इस कंटेनर को बनाते वक्त बदमाशों ने इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया था, जिससे कंटेनर की सारी खराब हवा बाहर आ सके, और दूसरे तरफ एक बड़ा सा फैन भी लगा दिया था, जिससे बाहर की ताज़ा हवा इस कंटेनर के अंदर आ सके। इसी कंटेनर के साइड में एक कोने में टॉयलेट का इंतजाम भी कर दिया जाता है और कुछ गद्दे भी पड़े हुए थे, ताकि वहां पर रहने वाला आराम से लेट सके। और साथ ही साथ वहां खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी जाती है, क्योंकि बच्चों और फ्रैंक जूनियर को वह बदमाश वहां कैद करके चले गए थे, इसलिए कंटेनर में बंद बच्चे डर से अपने माता पिता को याद करके रोने लगते हैं। इन्हीं बच्चों के बीच कंटेनर में एक माइकल नाम का बच्चा भी कैद था, जिसकी उम्र 14 साल थी और इन सब बच्चों में वो सबसे बड़ा था। फिर माइकल और फ्रैंक जूनियर डिसाइड करते हैं कि किसी तरीके से इन बच्चों को संभाला जाए और रोने ना दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे घबरा गए तो इस कंडीशन से लड़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस मुसीबत से वो कब तक बाहर निकलेंगे और निकल भी पाएंगे या नहीं। तभी वो दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं और एक पिकनिक जैसा माहौल बनाते हैं, ताकि वहाँ मौजूद बच्चे ये सबको एक एडवेंचर समझे और उसका मजा लेना शुरू कर दे। और वह दोनों अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। यह सब चल ही रहा था कि इसी बीच कंटेनर में एक ऐसी चीज होती है जिसने सबको चौंका दिया था और सभी बच्चे यह चीज देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ये जानने के लिए कि उन बच्चों के साथ आगे क्या होगा और वो यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।